बहुत लोगों का सवाल है कि एक्सनेस से मैं कितने पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ, एक्सनेस से विड्रॉ करने की लिमिट कितनी है, और अगर मैं विड्रॉ लेता हूँ अपने बैंक में तो क्या मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो इस बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन बैंक पे डिपॉजिट करते हो या यूपीआई करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे करते हो, तो ये सारे आईएनआर हैं। तो मैं इस आईएनआर के बारे में पहले बात करूंगा, ठीक है। क्रिप्टो के बारे में आपको लास्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली में आपके अकाउंट वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका अकाउंट फुल्ली वेरीफाई है, जितने भी वेरिफिकेशन टाइप है वहाँ पे सारे वेरिफिकेशन आप कंप्लीट कर लेते हो, तो इसके बाद मैक्सिमम जो है $10,000 आप डेली का विड्रॉ कर सकते हो। 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। $10,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं होगा। अगर आपको $10,000 से कम विड्रॉ करना है तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि बहुत लोग एड्रेस वेरिफिकेशन में लगे रहते हैं, तो आपको एड्रेस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप $10,000 से कम विड्रॉ करते हो तो, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आप वेरिफिकेशन स्टेप पूरा कंप्लीट भी कर लेते हो ना, इसके बाद भी आप $10,000 ही विड्रॉ कर सकते हो एक्सनेस से। $10,000 से ज़्यादा एक दिन में विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपका $10,000 से ज़्यादा है तो आप नेक्स्ट डे मतलब के 24 आवर के बाद अगेन $10,000 आप विड्रॉ कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि क्या इसमें मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज होगा। बैंक अकाउंट का जहाँ तक बात है, वहाँ पे आपका डिपॉजिट हो रहा है, आप एक्सनेस से विड्रॉ कर रहे हो, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में तो डिपॉजिट हो रहा है ना, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिट का मसला हो जाता है, ठीक है। तो आप जब बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो, वहाँ पे सिग्नेचर करते हो, बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करते हो, तो आप वहाँ पे लिखते हो कि मैं 1 साल में इतने पैसे यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा, ठीक है। आपने जो अकाउंट बनाया है वो एक सेविंग अकाउंट है नॉर्मल सा, उसमें आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो, और बैंक अकाउंट ओपनिंग के टाइम में आपने 10 लाख लिमिट भरा था, आप 20 लाख ले रहे हो, तो वैसे भी आपका अकाउंट फ्रीज होगा। तो अकाउंट फ्रीज होने से रिलेटेड जो सवाल है, इसके बारे में मैं यहाँ पे डीपली क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना। मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है या नहीं, अगर आप एक्सनेस से विड्रॉ करते हो तो, और अगर विड्रॉ करना भी है तो कितना अमाउंट आपको एक्सनेस से विड्रॉ करना चाहिए। कहने का मतलब साफ है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाते टाइम जो लिमिट भरते हो बैंक अकाउंट में, उससे ज़्यादा पैसे किसी से भी लेते हो, चाहे एक्सनेस से लो, चाहे ओक्टा एफएक्स से लो, चाहे डेरिव से लो, या जिस किसी से भी लोगे, अगर ज़्यादा लिमिट से पैसे लोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। दूसरा सबसे जो मेन रीज़न ये है अकाउंट फ्रीज होने का, आपके बैंक अकाउंट में आप क्रिप्टो से डीलिंग करते हो, ठीक है। आपने कहीं से क्रिप्टो खरीदा है, बेचने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्रिप्टो खरीद लेते हो, क्रिप्टो जब बेचते हो ना, जैसे कि बहुत सारे लोग यूएसडीटी बाई करते हैं, ठीक है। यूएसडीटी बाई करने में तो प्रॉब्लम नहीं है, आप बाई करके बाइनेंस पे रखते हो, या आप कॉइन डीसीएक्स पे रखते हो, या फिर आप वजीरेक्स पे रखते हो। इसके बाद आप सेल करते हो। अब सेल करते टाइम आप क्या करते हो ना, P2P के जरिए से सेल करते हो। तो P2P पे जो बंदा आपको यूएसडीटी, आपके यूएसडीटी को खरीदता है ना, आपको जो पैसे भेजता है, क्योंकि वो खरीद रहा है तो आपको पैसे भेज रहा है, तो जब वो पैसे भेजता है ना, तो हो सकता है वो बंदा स्कैमर हो, और हो सकता है कि उस बंदे के अकाउंट में कोई स्कैमर का पैसा आया हो, है ना। मतलब कि कोई फ्रॉडरेंट अमाउंट उसके अकाउंट में आया हो, किसी का पैसा फ्रॉड हुआ है और वो पैसा उसके अकाउंट में आया है, और उसी पैसे से वो आपसे यूएसडीटी बाई कर लेता है, ठीक है। क्योंकि आप सेल कर रहे हो, वो बाई कर रहा है, तो आपके पास यूएसडीटी आप सेल कर रहे हो, वो बंदा बाई कर रहा है, लेकिन उसके अकाउंट में कहीं से स्कैम का पैसा आया है, ठीक है। फ्रॉडरेंट अमाउंट आया होगा, कुछ भी अमाउंट आया होगा, वो पूरा अमाउंट नहीं आया होगा, अगर कुछ भी अमाउंट आया होगा तो आपका अकाउंट फ्रीज होने का चांसेस हो जाता है, क्योंकि वो पैसा घूम फिर करके आपके अकाउंट में आ गया। अब आपने सोचा कि मैंने तो यूएसडीटी बाई किया है, मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज होगा। तो ये बैंक का सिस्टम ही ऐसा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि एक्सनेस से विड्रॉ लेने से अकाउंट फ्रीज होता है। एक्सनेस से अगर आप आईएनआर विड्रॉ लेते हो तो आपका कभी भी अकाउंट फ्रीज नहीं होने वाला है। बहुत लोग आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो मेरा उनसे यही सवाल है कि आपके पास प्रूफ है। अगर आप प्रूफ दिखा सकते हो तो मैं खुद भी वीडियो अपलोड करने को तैयार हूँ। एक्सनेस की कोई गलती नहीं है, ठीक है। एक्सनेस का तो पता ही नहीं है कि आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है या नहीं। एक्सनेस ने आपका अकाउंट फ्रीज नहीं करवाया है। आप बैंक मैनेजर के पास में जाओगे तो एक्नॉलेजमेंट नंबर लोगे, तो वहाँ पे पूरी केस की फाइल रहती है। अब केस की फाइल कोई बहुत बड़ी सी चीज़ नहीं होती है, कुछ 1-2 पेज का एक पन्ना होता है जो आपको देखना पड़ता है उसमें कि कहाँ से फ्रीज हुआ है। उसमें विक्टिम का नंबर होता है, जिसका पैसा फ्रॉड हुआ है ना उस बंदे का नंबर होता है, जिस थाने से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है उस थाने का नंबर होता है, साथ में पूरी डिटेल में लिखा हुआ होता है कि उस बंदे का फ्रॉड किस तरह से हुआ था, टेलीग्राम के ज़रिए से हुआ था, व्हाट्सएप के ज़रिए से हुआ था, किस तरह से हुआ था। तो अब सवाल ये आता है कि आपको पहला काम ये करना है कि अपने बैंक ब्रांच में जाना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है और ये एक्सनेस से हुआ है, तो पहले पता करना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा आपसे पूछ लेगा कि आपका अकाउंट किस तरह से फ्रीज हुआ, आप पूरा डिटेल दिखाओ, तो आप तो दिखा नहीं पाओगे,
क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो आपको करना ये है कि आप अपने बैंक के ब्रांच जाओ, मैनेजर से एक्नॉलेजमेंट नंबर लो। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि क्रिप्टो में डीलिंग करने से ही अकाउंट फ्रीज़ होता है, ठीक है? और ज़्यादातर सेल में ही फ्रीज़ होता है। जैसे कि आप यूएसडीटी सेल कर रहे हो, वो बंद आता है, और ये तुरंत नहीं होता है, क्योंकि जिसका फ्रॉड हुआ है वो कितने समय बाद रिपोर्ट करेगा, ये भी देखना पड़ता है ना। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, उनको समझते समझते बहुत देर हो जाता है, और उसके बाद वो रिपोर्ट करते हैं। तो 1 हफ्ते के बाद मान लो बंदे ने रिपोर्ट किया, अब साइबर क्राइम वाले 2-3 दिन लगाते हैं आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज़ करने में। वो पता करते हैं कि कहाँ-कहाँ पैसा गया है। तो जहाँ-जहाँ पैसा गया होता है उसका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है, और उसी लेयर में आप भी आ जाते हो, उसी चैन में आप भी आ जाते हो। तो इसलिए ही आपका अकाउंट फ्रीज होता है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया कि एक्सनेस से विड्रॉ लेने से अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। अगर आप एक्सनेस पे डिपॉजिट करने के लिए क्रिप्टो खरीद लेते हो, क्रिप्टो से एक्सनेस पे डिपॉजिट आप कर देते हो, फिर एक्सनेस से आप विड्रॉ करोगे तो क्रिप्टो ही विड्रॉ होगा। तो जब आप क्रिप्टो विड्रॉ करोगे तो बाइनेंस पे ले जाओगे, कॉइन डीसीएक्स पे ले जाओगे, वजीरेक्स पे ले जाओगे, किसी ना किसी वॉलेट में या एक्सचेंज पे ले जाओगे, और वहाँ ले जाने के बाद आप सेल तो करोगे ना क्रिप्टो को। तो जब आप सेल करते हो ना, इसी रीज़न से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि क्रिप्टो में डीलिंग करते हो ना, खास करके सेल करते हो, तभी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। फाइनली गाइज, एक्सनेस से विड्रॉ करने से आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होता है, डिपॉजिट करने से भी अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। अगर आपको एक्सनेस का अकाउंट बनाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप उसी अकाउंट पर डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो, आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होने वाला है। गाइज, अगर आपको फिर भी डर लगता है कि एक्सनेस से विड्रॉ करने से अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तो वैसे ब्रोकर के साथ काम करो जहाँ पे क्रिप्टो में डीलिंग होती ही नहीं है, ठीक है? आप डेरिव का अकाउंट बना सकते हो, डेरिव का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डेरिव पे P2P तो होता है, लेकिन वहाँ पे क्रिप्टो में डीलिंग नहीं होती। यहाँ पे गाइज मैं जो भी जानकारी देता हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम करो, ठीक है? तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार जानकारी लाता रहता हूँ मैं डे बाई डे।